क्या एक साधारण इंसान मल्टी मिलियनर, मल्टी बिलियनर बन सकता है जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड ना हो, जिसमें कोई ज़्यादा पढ़ाई का रस ना हो, फिर भी वो बन गया अपनी डोमेन का नंबर वन? यहाँ तक उसके जीवन में ऐसे-ऐसे कौन से चैलेंज आए जिसकी वजह से वो कभी-कभी थक भी गया, लेकिन जो योद्धा है, जो कभी भी हार नहीं मानता, जो कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी के साथ केवल और केवल आगे बढ़ना चाहता है, उसी की मदद से सरकार ने उसको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो के बेस पे आपको पता चलेगा कि कैसे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी हर एक के जीवन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको भी पता चलेगा कि आप भी नंबर वन कैसे बन सकते हो। तो मैं बात कर रहा था एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके काम से पूरे देश को गर्व हुआ। बहुत सारे दोषारोपण का सामना करते हुए वो एक योद्धा की तरह आगे बढ़ता रहा अपने कमिटमेंट और अपनी कंसिस्टेंसी के साथ, जिसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मैं बात कर रहा हूँ हम सब के प्यारे, हर एक कोई उनकी तरह बनना चाहता है। हर एक बिजनेसमैन के लिए वो एक रियल हीरो है, जो खुद जीरो से शुरुआत की और सफलता की उस ऊंचाई के ऊपर वो पहुंच गया, जहां पर वो मल्टी मिलियनर, मल्टी बिलियनर भी एक छोटा सा शब्द था। मैं बात कर रहा हूं पद्म विभूषण श्री धीरूभाई अंबानी जी की। बिल्कुल आपने सही सुना, माननीय धीरूभाई अंबानी, जिसका जन्म 28 दिसंबर 1932 में हुआ। और एज ऑकल्टिस्ट मैं आपके साथ कुछ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की बात यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि कैसे समय समय को एक दूसरे को समझते हुए वो आगे बढ़ते रहे। किस प्रकार से नंबर की एनर्जी धीरूभाई के जीवन में काम कर रही थी, दिस इज वॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। धीरूभाई अंबानी, बहुत ही लोगों ने ये नाम सुना है, लेकिन धीरूभाई अंबानी का जो नाम था वो था धीरज लाल हीराचंद अंबानी। तो बात करते हैं एक ऐसे गुजरात के बब्बर शेर की, एक ऐसे उद्योगपति की जो पद्म विभूषण से न केवल सम्मानित किया गया, लेकिन उनके एंड से बहुत सारे लोगों के जीवन में रोटी आने लगी। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में 108 से भी ज्यादा अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जिसमें 6 पैटर्न वो बहुत ही पावरफुल है। और उस 6 पैटर्न में 3 पैटर्न धीरूभाई के जीवन में उसके डेट ऑफ बर्थ के साथ कनेक्टेड थे। तो चलो डिस्कस करते हैं धीरूभाई के डेट ऑफ बर्थ और उसके नाम की एनालिसिस। तो प्लीज आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना, स्पेशली जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, जो ऑलरेडी ओकल्टिस्ट है, या फिर जिन लोगों को जीवन में और आगे बढ़ना है, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 28 दिसंबर 1932, 28 दिसंबर 1932, ये सभी नंबर को जब आप टोटल करते हो तो उसका टोटल आता है अगेन 28। अंक ज्योतिष में मैं हमेशा कहता हूं, जो सिंगल डिजिट है उसकी पावर को समझना। तो उसका मूलांक और भाग्यांक कैसे समझेंगे? मूलांक और भाग्यांक को, जो 28 उनकी डेट है वो है उनका मूलांक। 28 2 + 8 = 10, अगेन 1 + 0 = 1। और जब आप हर एक नंबर को टोटल करते हो तो भी 28 से 1 आता है। तो यहाँ पर उनका मूलांक और भाग्यांक दोनों एक पर आ रहा है। और मजे की बात यह है कि जो धीरूभाई की जो डेट ऑफ बर्थ थी सन साइन के हिसाब से 28 दिसंबर, मतलब कैप्रिकॉन, जहां पर सैटर्न गवर्न कर रहा है, और उसके लिए भी उसकी जोडिएक साइन नंबर हुआ 8 नंबर। अब इस बात को अच्छी तरीके से समझना, जो मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करने जा रहा हूं, हर एक एट्रीब्यूट्स को, हर एक पैटर्न को हम समझेंगे कि धीरूभाई कैसे जीरो में से हीरो बने। ठीक है, सो धीरूभाई का जो नाम था बहुत जो फेमस हुए वो धीरूभाई अंबानी। ठीक है, तो धीरूभाई अंबानी, जब भी धीरूभाई को टोटल करता हूं तो धीरूभाई उनका जो फर्स्ट नेम है वो आ रहा है 27 से 9।
और जब मैं धीरू भाई अंबानी ये पूरा टोटल करता हूँ तो वो आ रहा है 39 से 3। यहाँ पर जो मैं 6 पैटर्न की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी 3 पैटर्न आ गई है। आप कहोगे कैसे, तो ध्यान से सुनो। 6 पैटर्न में से अभी जो धीरूभाई अंबानी के जीवन में जो 3 पैटर्न है वो कौन सी है, यहाँ पर आप ध्यान से समझना कि 1, 2, 4 और 7 ये एक पैटर्न है। देन 3, 6, 9 ये दूसरी पैटर्न है, और तीसरी पैटर्न है 5 और 8। धीरू भाई के जीवन में ये पैटर्न कहीं ना कहीं उसके आगे पीछे चलती ही रही है। अगर इस 3 पैटर्न में से, हालांकि कहा जाता है कि 6 पैटर्न में से अगर एक पैटर्न भी आपकी बन जाती है तो आप मिलियनर बन सकते हो। धीरू भाई के जीवन में 3 पैटर्न बन रही है, तो आप कल्पना कर सकते हो कि कैसे उन्होंने अपने आप को जीरो में से हीरो बनाया। तो अगर आपने देखा, उनका कैप्टन वाइस कैप्टन जो मूलांक है टीम 9 उसको कैप्टन कहती है, जो भाग्यांक है वो उसका वाइस कैप्टन है। तो उनका मूलांक और भाग्यांक 1 आ रहा है जो पैटर्न 1 के अंदर सेट हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे उसकी जोडिएक साइन वो 8 पे आ रही है जो पैटर्न 3 के साथ मैप हो रहा है, और जो धीरूभाई का नाम था 3 एंड 9 वो पैटर्न 2 में आ रहा है। तो धीरूभाई 3 पैटर्न को लेते हुए अपने जीवन को जी रहे थे। अब मजे की बात है, धीरूभाई का जो रिलायंस इंडस्ट्री, ध्यान से सुना, रिलायंस, आप कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि सर क्या केवल कंपनी के नाम को देखना है या फिर पीछे पूरा देखना है, तो मैं यहाँ पर आपको तीनों की स्टोरी बताऊंगा। एक है रिलायंस, उन्होंने जो रिलायंस का एस्टेब्लिशमेंट किया वो रिलायंस 1958 में, ठीक है। रिलायंस का टोटल आता है रिलायंस जो वर्ड्स का टोटल आता है वो आता है 25 से 7। अब मैंने कहा था पैटर्न वन में जो क्या था 1, 2, 4 एंड 7। तो 1, 2, 4, 7 की पैटर्न वो उसके कैप्टन और वाइस कैप्टन मतलब मूलांक और भाग्यांक के साथ मैप हो रहा था। तो रिलायंस नाम उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा प्रगति करके आया। दूसरा देखते हैं कि कोई बोलेगा कि सर वो तो रिलायंस इंडस्ट्री है, तो चलो रिलायंस इंडस्ट्री का भी अगर आप टोटल करते हो तो उसका टोटल कहीं ना कहीं 59 पे आएगा। 59, 5 + 9 40, 1 + 4 5, तो यहाँ पर 5 आया। तो ये 5 नंबर है, फिर से उनके जोडिएक साइन के साथ कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि पैटर्न 3 में हमने क्या देखा था, नंबर 5 एंड नंबर 8। 5 नंबर सबके लिए बेनिफिट होता है ऐसा नहीं होता है। धीरूभाई के जीवन में रिलायंस 5 नंबर क्यों बना वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। कोई कहेगा कि नहीं सर हम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो देखो यहाँ पर उसका टोटल कितने पर है 81 से 9, 81 से 9 आ रहा है। और जैसे हमने आगे देखा कि धीरूभाई अंबानी का जो फर्स्ट नेम और फुल नेम भी आ रहा था वो 9 पे उनका फर्स्ट नेम आ रहा है 27 से, और फुल नेम से 39 से 3 आ रहा है। तो देखो किस प्रकार से ये 3 पैटर्न 1, 2, 4, 7, 3, 6, 9 एंड 5, 8 उनके जीवन में काम करे। और 3 पैटर्न है वो बहुत ही सुपर सेंसिटिव और बहुत ही पावरफुल होते हैं, वो रेयर ऑफ द रेयर पीपल यूज करते हैं। अभी हम इस 3 पैटर्न के ऊपर और डिटेल्स में बात करेंगे कि जब भी धीरूभाई अंबानी ने इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया वो था 1958। अगेन 1958 को अगर आप टोटल करोगे तो 23, 2 + 3 = 5। यहाँ पर भी 5 नंबर उसके जीवन में आ रहा है। अच्छा, उन्होंने जब पब्लिकली इश्यू किया रिलायंस को तो वो साल था ऑलमोस्ट लाइक 1977। तो 1977 को जब आप टोटल करते हो तो वो भी आता है 24, 2 + 4 = 6। फिर से यहाँ पर उनकी पैटर्न 2, 3, 6, 9 की जो पैटर्न 2 है वो यहाँ पर कनेक्ट हो गई। और मजे की बात यह है कि धीरूभाई अंबानी जी को 2016 में पद्म विभूषण का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इसका टोटल कितना आ रहा है 2 + 0, 1 + 6, 9। तो यहाँ पर फिर से 9 नंबर उनके जीवन में कहीं ना कहीं बेनिफिट लेके आ रहा है। और बात में आपको कहना चाहता हूं कि हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के साथ जब नंबर की ब्लेसिंग आप लोगों के जीवन में आ जाती है तो आप लोग बन जाते हो अनस्टॉपेबल। मैं आपको और इस जर्नी को आगे लेके जाने वाला हूं कि इस प्रकार से मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने इस रिलायंस को नेक्स्ट लेवल पे ले गए। क्यों अनिल अंबानी के जीवन में प्रॉब्लम्स आए, क्यों मुकेश अंबानी आज फिर भी हीरो में से सुपर हीरो बन गए, और आगे अनंत अंबानी जी के साथ भी क्या होने वाला है हम कुछ स्टडी करेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिलायंस का
जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट का नाम है RIL, जिसका टोटल आ रहा है अगेन 6 पे। तो आपको भी अगर आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे सुख शांति समृद्धि चाहिए विद हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो और केस स्टडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि यू आर सीरियस ऑनर और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हो, नीचे मैंने आपको उसके लिंक भी दी है, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी 1-to-1, हमारी डिस्कशन होगी। और अगर आपको लगता है कि ऐसा न्यूमरोलॉजी ऐसे भी काम करती है, आपके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है, तो मैंने हमारी वेबिनार की लिंक भी दी है, जहाँ से आप अपने आप को एनरोल करके हमारे इस वेबिनार में कनेक्ट होना, और मैं आपको लाइव डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से न्यूमरोलॉजी आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि ला सकती है। नेक्स्ट वीडियो होगा मुकेश अंबानी जी, और कैसे वो हीरो में से सुपर हीरो बने, किस प्रकार से उनके जीवन में अप्स और डाउन आया। और आपको भी आपका कोई फेवरेट लीडर हो, कोई फेवरेट सुपर हीरो जिसको आप सही में अपना आइडल समझते हो, just write down in your comment box and I will let you know the entire story. Once again, thank you so much. Do not forget to click on the like, share, subscribe. आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, क्या पता वो भी हमारे एक नेक्स्ट मल्टी मिलियनर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।